सो गाइस, अब सब कुछ ओपन हो गया है। आप आराम से थाईलैंड जा सकते हो। थाईलैंड में कहीं भी घूम सकते हो। बैंकॉक, पटाया, फुकेट, चिंग माई, फीफी आइलैंड, कराबी, कहीं भी जाना है आप फ्री जा सकते हो। आपको कोई मास्क नहीं लगाना, आपको कोई कोविड टेस्ट नहीं कराने, आपको कोई थाई पास नहीं लेना, आपको एसएचओ होटल नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका डे वन का जो 10,000 फिक्स कॉस्ट होता था वो आपका पूरा बच गया है। अब वो मैंडेटरी नहीं है 1 जुलाई से। तो ये वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि जब आप इंडिया से थाईलैंड जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और क्या क्या चीज़ें रखनी है जो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपके पास, अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो और आपको इंडिया से थाईलैंड और थाईलैंड से इंडिया आना है, तो आप रिटर्न टिकट बुक करके रखना। आपको रिटर्न टिकट मैंडेटरी है अगर आप टूरिस्ट हो वहाँ पे। इन केस अगर आप थाईलैंड के बाद किसी और कंट्री में जा रहे हो तो थर्ड कंट्री का आप वहाँ पे फ़्लाइट दिखा सकते हो या बस दिखा सकते हो, या फिर आप उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं थाईलैंड इतने दिन के लिए हूँ और इस दिन के बाद फिर मैं इस कंट्री में जाऊँगा। तो आपको रिटर्न टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एज ए टूरिस्ट अगर आप सेम कंट्री से वापस आ रहे हो तो रिटर्न टिकट वो मांग सकते हैं। हो सकता है कि इंडिया में ही आपसे वो मांगा जाए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि रिटर्न फ्लाइट होना चाहिए एज ए टूरिस्ट अगर आप सेम कंट्री से वापस आ रहे हो। तो अगर थर्ड कंट्री में जा रहे हो तो थर्ड कंट्री का आपके पास कोई टिकट हो, या फिर आपको कन्विंस करना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मैं इतने दिन के बाद निकल जाऊंगा, मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करूंगा या बस से जाऊंगा, जैसा भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा। सेकंड ये है कि आपके पास कैश होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, रूल भी है वहाँ का। बट कभी कभी किसी से पूछा जाता है, किसी से नहीं पूछा जाता है। मैं अभी तक जब 2 बार थाईलैंड जा चुका हूँ, मेरे से कैश नहीं पूछा था। बट जो एज़ पर द रूल रिक्वायरमेंट जो है वो, अगर आप सोलो जा रहे हो, अगर सिंगल जा रहे हो, तो 10,000 थाई बात आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपके पास 20,000 थाई बात होना चाहिए। ये रूल है थाईलैंड का कि अगर आप लैंड करते हो तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए। बट बहुत ही कम लोग चेक करते हैं वहाँ पे। सो यू नेवर नो कि आपका हो सकता है कि आपके साथ वो चेकिंग हो और आपसे कैश के बारे में पूछा जाए कि आपके पास कैश है या नहीं है। और इन केस अगर वो पूछते हैं और आपके पास कैश नहीं होता है तो वो किसी की नहीं सुनते। वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड भी काम नहीं आएगा, आपका फॉरेक्स कार्ड भी काम नहीं आएगा। आपको वहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आपके पास कैश नहीं होता है तो। और वो अगर पूछते हैं, बिकॉज बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने लोगों का सुना है कि उनसे कैश पूछा गया, उनके पास कैश नहीं था तो डिपोर्ट हो गए। जिनसे पूछा गया कैश है, उन्होंने बोला कैश है, तो उनको जाने दिया गया। तो कैश आपके ऊपर है कि अगर आपको कैश करना है 10,000, मतलब कि आपको 27,000 रुपीज़, और आपको लगता है कि आप उतना खर्च कर सकते हो तो बेटर आप कैश कैरी करो। अदरवाइज कैश नहीं कैरी करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है फॉरेक्स कार्ड पे। वो लिंक का आई बटन यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सा फॉरेक्स कार्ड बेस्ट है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, आप वो ले लेना। उसके बाद कैश के बाद हो गया एक आपका फ़्लाइट बुकिंग, रिटर्न फ़्लाइट टिकट एज अ टूरिस्ट अगर आप जा रहे हो तो। सेकंड, कैश आपको कैरी करना है। थर्ड जो है वीज़ा ऑन अराइवल। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप वीज़ा ऑन अराइवल लो, बिकॉज स्टिकर वीज़ा भी है बट उसके लिए आपको वहाँ पे कॉन्सुलेट के पास जाना पड़ेगा। बेटर है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल में। जैसे ही आप थाईलैंड लैंड करते हो तो वहाँ पे आपको 2,000 बात पे करना है और आपको वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि कितना रश हो रहा है, बिकॉज 1 जुलाई के बाद रश होना शुरू हो जाएगा सारा कुछ। तो हो सकता है आपको टाइम लगे उसमें, बट थोड़ा ये इजी प्रोसेस है। आपको अलग से कॉन्सुलेट के चक्कर नहीं करने पड़ेगा कि मुझे स्टैम्प वीज़ा लेना है वो। तो आप वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हो, वहाँ पे 2,000 बात का है। इनकेस अगर आपको वीआईपी लाइन में जाना है तो 200 बात आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि आपका 2,200 बात होगा। तो आपको कम टाइम लगेगा वो, बट आप जल्दी उसमें फ्री हो जाओगे। उसके बाद ये हो गई वीज़ा ऑन अराइवल का। फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड कैश, थर्ड वीज़ा ऑन अराइवल। उसके बाद फोर्थ कुछ भी नहीं है, आप आराम से जाओ। थाईलैंड में सारा कुछ फ्री हो गया है। और होटल बुकिंग जो है वो आप हॉस्टल भी कर सकते हो, होटल भी कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सोलो जा रहे हो तो हॉस्टल बुक करो, बहुत ही सस्ता है वहाँ पे, बहुत ही सस्ता है, आराम से चिपेस्ट। और बजट ट्रिप आप कर लोगे वहाँ पे थाईलैंड में। इवन आप 30 डेज भी स्टे करते हो तो आराम से आपका 10-15 थाउजेंड में आपका अच्छा खासा 1 महीना आप निकाल लोगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, इसमें फ़्लाइट इंक्लूड नहीं है, इसमें वीज़ा का कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं है, तो आप इतने में आराम से निकल सकते हो।
और आपको अगर देखना है कि मतलब बजट में कैसे ट्रैवल करना है, तो मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे आई बटन में दबाता हूँ कि मैं जो लास्ट टाइम विजिट किया था, टोटल कितना स्पेंड हुआ, कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया मैंने और कितने टोटल स्पेंड किए, वो सारा कुछ डिटेल आपको उसमें मिलेगा, तो आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, उसमें आपको मैं आगे का डिटेल बताऊँगा कि थाईलैंड में कैसे आप बजट में ट्रिप प्लान करें। 7 डेज हो, 10 डेज हो, 15 डेज हो, कैसे आपको ट्रिप प्लान करना है, चीपेस्ट एंड बेस्ट वे टू बुक कंप्लीट ट्रिप टू थाईलैंड। चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स।